दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे व्यवहारिक नियमों की चर्चा करूंगा जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे दैनिक क्रियाकलापों में विशेष सुधार लाकर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। दोस्तों एक मिडिल क्लास व्यक्ति के रूप में हमारे बातचीत और व्यवहार से संबंधित हमारी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। लोग आपकी बात नहीं मानते, लोग आपका कद्र नहीं करते। आप जहां बिल्कुल सही भी हैं, वहां भी लोग आपकी बातों को नकार देते हैं। दोस्तों मैं ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं, पर यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है। मेरी राय में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पढ़े लिखे होने के बाद भी, पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव रखने के बाद भी हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जाने अनजाने में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक नियमों की अवहेलना करते हैं, जिसके कारण हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों जीवन को पहले से ज्यादा बेहतर और आसान बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और आज प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से बेहद संक्षिप्त रूप में मैं ऐसे ही 7 प्रमुख व्यवहारिक नियमों की चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम व्यवहारिक नियम, करो ज्यादा बोलो कम और सुनो ज्यादा बोलो कम। दोस्तों पहली बात तो आप ये समझ लें कि मौन से बड़ा कोई शब्द नहीं है दुनिया में। मौन रहते हुए भी सबसे बड़ा हुंकार होता है। सामान्य लोगों में अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि ऐसे लोग जितना करना चाहिए करते उससे कम है, और जितना बोलना चाहिए बोलते उससे अधिक है, और ये मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। इसीलिए कहता हूं कि जहां जितना आवश्यक हो बस वहां उतना ही बोलिए, अन्यथा मौन रहिए। आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि कब किससे और कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। और जब आप अपने जीवन में इस व्यवहार को उतारेंगे दोस्तों, तो आपके बोलने का मूल्य बढ़ेगा, और दूसरी तरफ आपकी आंतरिक ऊर्जा शक्ति हमेशा मजबूत बनी रहेगी। और इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालिए, और अपनी जुबान को तभी खोलिए दोस्तों जब बोलने के लिए आपके पास दूसरों से श्रेष्ठ विचार उपलब्ध हो। जीवन को बेहतर और आसान बनाने वाला दूसरा व्यवहारिक नियम, दूसरों को सुधारने की आदत छोड़ दें। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में यह आम है कि हर आदमी अपनी गलतियों पर ध्यान न देकर हमेशा दूसरों को सुधारने में लगा रहता है। पर सच्चाई यह है दोस्तों कि हम ऐसा करते हुए सबसे ज्यादा अपनी आंतरिक ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों व्यवहारिक ज्ञान के दृष्टिकोण से हमें दूसरों को सुधारने से ज्यादा खुद की कमियों में सुधार करने और साथ ही साथ अपनी अच्छाइयों को बेहतर उपयोग में लाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम अनावश्यक तनाव से और कभी कभी अनावश्यक क्रोध और झगड़े से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा व्यवहारिक नियम, खुशी में कभी पगलाओ मत और मुसीबत में कभी धैर्य मत छोड़ो। दोस्तों तन, मन, धन, धर्म और वचन, ये सभी मूल्यवान तत्व इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। पर जो सबसे ज्यादा चंचल है दोस्तों, और जिसका नियंत्रण सबसे ज्यादा कठिन है, वो है हमारे अंदर बैठा हमारा मन। हमारे धन, धर्म, वचन और शरीर सब का नियंत्रण एक साथ करने वाला, और वह है हमारा मन। इसलिए दोस्तों हमें हमारे सभी प्रयास सबसे पहले हमारे मन को नियंत्रित रखने के लिए करना चाहिए। यह एक अति विशिष्ट गुण है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। चौथा व्यवहारिक नियम, नेक बने, सच्चे बने, ईमानदार बने, पर मूर्ख ना बने। दोस्तों मेरा एक प्रश्न है कि खुद को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना या खुद को अनुशासित रखना, कोई ऐसा कार्य न करना जो दूसरों को बुरा लगे, या सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, क्या हमारे ऐसे व्यवहार मूर्खतापूर्ण व्यवहार हैं? बेशक आप कहेंगे नहीं, पर दोस्तों एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि ज्यादातर ऐसे ही लोग दुनिया में मूर्ख समझे जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने मन, कर्म और वचन से अच्छे तो होते हैं, परंतु अपने नेक प्रकृति के कारण
ज्यादा व्यवहारिक नहीं होते, जबकि व्यवहार का नियम हमें यह बतलाता है कि हम हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें हमेशा अपने व्यवहार को सामने वाले के व्यवहार के अनुकूल तय करना पड़ता है, ताकि हम सभी प्रकार के व्यक्ति और व्यक्तित्व से निपटने में सक्षम हो सकें। इसलिए दोस्तों, बेशक आप खुद के लिए नेक बने, सच्चे बने, अच्छे बने, ईमानदार बने, परंतु अगर आपके सामने वाले का व्यवहार आपके अनुकूल नहीं है तो आपको अपना व्यवहार सामने वाले के अनुकूल बनाकर रखना श्रेष्ठ व्यवहारिक नियम है, अन्यथा आपको भी मूर्ख साबित होने में देर नहीं लगेगी। 5वां व्यवहारिक नियम, क्रोध मत करो। दोस्तों, जब आप क्रोध के चरम पर होते हैं तब आप नहीं रहते। क्रोध के समय सबसे पहले आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, उस वक्त आपका विवेक शून्य अवस्था में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ आपका रक्तचाप अपने चरम पर होता है। इस प्रकार समय के एक छोटे से अवधि में आपका क्रोध आपको इतनी क्षति पहुंचा सकता है कि संभव है कि जिसके लिए आपको पूरा जीवन पछताना पड़े। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि हमेशा क्रोध करने से बचें और क्रोध से बचने के लिए उन परिस्थितियों पर समय रहते हुए कार्य करें जो बाद में आपके लिए क्रोध के कारण बन सकते हैं। 6वां व्यवहारिक नियम, हर व्यक्ति को खुश रखने का प्रयास कभी न करें। अगर आप किसी का भला सोच रहे हो तो यह जरूरी है कि सामने वाला भी आपकी भलाई का स्वागत करे। अगर आप किसी के प्रति ईमानदार हैं तो यह जरूरी है कि सामने वाला भी आपके प्रति उतना ही ईमानदार हो। और इसलिए दोस्तों, जब हम हमारे बातचीत और व्यवहार को व्यवहारिक नियमों के अनुरूप रखकर चलते हैं तब हमें कुछ लोगों की सहमति मिलती है, परंतु कुछ लोग हमसे असहमत भी होते हैं। अगर हम अपने मार्ग पर सही हैं तो हमें ऐसे लोगों की बिना चिंता किए आगे बढ़ जाना चाहिए। अंतिम नहीं परंतु अंत में जीवन को सहज, सुंदर और आसान बनाने वाला 7वां महत्वपूर्ण नियम, एक ही गलती बार बार मत करो। दोस्तों, नई चीजों को सीखने और समझने के क्रम में गलतियां करना बहुत ही स्वाभाविक है, परंतु परिपक्वता की सीमा को छूने के लिए जरूरी है कि आप एक ही गलती बार बार न करें। अगर आप एक ही गलती बार बार नहीं करेंगे तो आप जो भी करेंगे उसे तेजी से सीख सकेंगे और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। बल्कि दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि अपने ज्ञान तंत्र को इस प्रकार खोल कर रखें कि आप दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीख सकें। अगर आप व्यवहारिक निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो गलतियां करने से डरे नहीं, पर एक ही गलती बार बार कदापि न करें। धन्यवाद दोस्तों, सफलता के सूत्र की इस नई कड़ी को अंत तक सुनने और समझने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण और मूल्यवान विचारों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं अगले अंक में एक नए विषय वस्तु और नए संवाद के साथ। धन्यवाद।